हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और ये मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी की आंसर की रिलीज़ हो गई है आज 21 दिसंबर 2021 को। तो ये ऑफिशियल आंसर की है, जो मैं एक बार बताता हूँ। ओके, ये द आंसर की ऑफ रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ रीट 2021 हेल्ड ऑन 12 दिसंबर, और वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। तो इसमें सारे सब्जेक्ट वाइज जो भी आंसर की है वो अपलोड कर दी है। दूसरी चीज़, इसमें अगर आपको कुछ कोई क्वेश्चन में अगर क्वेरी वगैरह रहती है तो आप ये जो मेल आईडी दी हुई है dps@mlsu.ac.in, इस पे मेल कर सकते हो 27 दिसंबर तक। और जो भी ऑब्जेक्शन आप डालोगे उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। ओके, तो और ये ऑफिशियल आंसर की बताता हूँ मैं। ये ऑफिशियल आंसर की है अपनी नॉन साइंस पेपर की, तो वो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। तो उससे क्या है कि आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो। बाकी फिर सब्जेक्ट वाइज है ABST, बैंकिंग, बिजनेस, मैनेजमेंट स्टडीज़, टूरिज्म मैनेजमेंट, लॉ, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, जर्नलिज्म, लाइब्रेरी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जेनोलॉजी एंड प्रकृति, म्यूजिक, फिलोसॉफी, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, विजुअल आर्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी। तो ऐसे करके इसमें 42 आंसर पेज है। तो इसमें पूरे सब्जेक्ट के आंसर की अवेलेबल है। अपन पेपर में आते हैं। ओके, तो अपना ये नॉन साइंस वाला पेपर है। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मानव संसाधन विभाग HR डिपार्टमेंट क्या है। तो ऑफिशियल आंसर है प्राधिकरण विभाग, अथॉरिटी डिपार्टमेंट। सेकेंड है निम्न में से कौन कंपनी के भीतर उपलब्ध कौशल का वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर है मैनेजमेंट, इन्वेंशन, प्रबंधन, आविष्कार। निम्नलिखित में से कौन नौकरी विश्लेषण के लिए जानकारी एकत्र करने की विधि है। तो इसका सही आंसर है अडेप्शन मॉडल, अनुकूलन मॉडल। HRM अभ्यास की नींव किसने रखी है। HRM प्रैक्टिस, तो इसकी नींव रखी है एल्टन मेयो ने। टीक्यूएम का प्रमुख जोर किसमें मेजर एम्फेसिस किया जाता है। तो इसमें कस्टमर डिलाइटमेंट पे फोकस किया जाता है। 6 वाला है अधिगम के प्रकारों में अनुकूलित अनुक्रिया मुख्यतः किसके प्रयोगों पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाता है पाउलो सॉरी। शिक्षण के प्रमुख सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें तानाशाही का सिद्धांत नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं शिक्षण के चरों के क्रम में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा कर सही नहीं है। तो आश्रित चर जो पुस्तकें हैं वो गलत आंसर है। शिक्षण के किस चरण में शिक्षार्थियों से क्रिया या प्रतिक्रिया होती है तथा प्रतिक्रिया होती है। तो इंटरेक्टिव फेज होता है, जिसमें इंटरेक्टिव आपस में 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन। तो वो चीज़ इसका सही आंसर हो जाएगा। कोविड-19 की महामारी के दौरान ऑनलाइन क्लासेज किसके माध्यम से आयोजित हुई। तो गूगल मीट, वेबएक्स, जूम ऐप और टीम्स वगैरह। तो ये सब ऑल ऑफ द दीज आंसर आ जाएगा। रिसर्च शब्दावली प्रथम बार कब प्रयुक्त हुई। तो ये 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में प्रयुक्त हुई है। सामाजिक शोध के क्रम में कौन सा कथन असत्य है। एक नई भौतिक वस्तु का आविष्कार करती है, असत्य कथन है, बाकी सत्य है। डिडक्टिव मेथड इज एन एनालिसिस फ्रॉम, ये जनरल से स्पेसिफिक जानने की ओर है कि बेसिक से अपन एडवांस में जाते हैं जैसे पढ़ाते टाइम। पश्चात केवल, पूर्व पश्चात तथा कार्योत्तर शब्द मुख्यतः किस में प्रयुक्त होते हैं। तो ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में प्रयोग की जाती है, प्रयोगात्मक शोध में। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में ऑल्सो बी इन फॉर्म। तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी दोनों फॉर्म में हो सकती है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बिना संशय गंभीर चिंतन की कोई संभावना नहीं है, ये किसने कहा था। इसका सही आंसर है जॉन डीवी ने।
निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान की विशेषता नहीं है? तो इनफॉर्मेलिटी विज्ञान की विशेषता नहीं है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। शोध में नैतिकता को किस तरह लिया जाता है? तो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिसर्चर इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें ट्रेंड एंड मर्चेंटाइज मार्क्स एक्ट है 1949, वो गलत है। सामाजिक शोध का शोध प्रबंध थीसिस में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइटल, टेबल ऑफ कंटेंट, एब्स्ट्रैक्ट, ऑल ऑफ दीज। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। नेक्स्ट है 23, डिफरेंस इंजन किसने डिजाइन किया? तो इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। 24 है, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? कंप्यूट का मतलब गणना करना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये पैराग्राफ दिया हुआ है 25 से 30 तक, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं अपन। लोकव्यय का अंततः नियंत्रक होता है, इसका सही आंसर है लेजिस्लेचर, विधायिका। 26 में उपयुक्त गद्यांश अप्रत्यक्ष किससे संबंधित है? तो रूल ऑफ लैप्स, इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। लोक राजकोष में लोक का अर्थ क्या होता है? तो लोक का मतलब है सरकारी, गवर्नमेंटल। DDO इज एन ऑफिसर हु इज रेस्पॉन्सिबल वो। DDO किसके लिए उत्तरदायी होता है? ये सब चीज़ों के लिए, उसके कार्यालय की समस्त वित्तीय स्वीकृतियों हेतु इकाई का वित्तीय नियंत्रक, इकाई में आय को जमा कराने वाला। तो ये सही आंसर हो जाएगा डी। ये गद्यांश प्रावधान करता है कि प्रत्येक बजट हमेशा एनुअली होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनुअल। रीसैंक्शन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रीअप्रोप्रिएशन, तो सही आंसर हो जाएगा सी। संचार के क्रम में अनुभव का शंकु किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडगर डेल। एडगर डेल ने इसका प्रतिपादन किया था। 32 है, पूर्व अधिगम, सांस्कृतिक भेदभाव तथा पूर्व कार्य का वातावरण किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संचार की पृष्ठभूमि बाध्यताएं। 33 है, सेनन एवं वीवर के सूचना सिद्धांत को क्या कहा जाता है? टेलीफोन मॉडल। संचार में भाषाई जटिलता के लिए गोल्ड गुक शब्दावली किसने प्रतिपादित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूडोल्फ फ्लेस। किस प्रकार का संचार अफवाहों को आसानी से जन्म दे सकता है? तो इसमें ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन आता है। संचार प्रक्रिया के मूलभूत तत्वों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है मनी। 37 है, सेल फोन संदेशों में प्रयुक्त होने वाले स्माइलीज या प्रतीक चिन्ह क्या कहलाते हैं? तो उनको अपन इमोजीज कहते हैं, तो यहाँ पे इमोटिकॉन्स कहते हैं उसको। मारवाड़ी व्यापारियों की बही में प्रतीकों एवं कूट ढंग से लिखी जाने वाली भाषा क्या कहलाती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोडिया लिपि। 39 में अच्छे संचार के लिए कौन सा सुमेलित है? तो इसका अच्छे संचार के लिए एथोस मतलब ट्रस्ट, पैथोस मतलब सहानुभूति, लागोस मतलब तार्किकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 डी। संचार के लिगन मॉडल में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें नॉइस नहीं आता, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक संख्या के 25% बढ़े हुए मूल्य तथा उसके 30% घटे हुए मूल्य के बीच का अंतर 25 है, तो मूल संख्या 40 है। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 15, 10, 18। एक मर्तबान में लाल और सफ़ेद गेंदें, यदि मर्तबान में कुल 30 गेंदें, तो निम्न में से कौन सा लाल का सफ़ेद गेंदों से अनुपात नहीं हो सकता? तो इसका सही आंसर है 4:3। 44 में दो आदमी एक निश्चित गंतव्य दिशा वाला क्वेश्चन है, तो इसमें दूरी का डिस्टेंस आपको बताना है, कितना दूरी उन्होंने तय करी है, तो 7.5 किलोमीटर सही आंसर आएगा। एक पति पत्नी एज वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है एवरेज एज फैमिली की 20 ईयर्स। 46 में भी मैथ्स वाला क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री के कार्मिकों का औसत वेतन 10,000, काम करने वाले
7 टेक्नीशियन का औसत वेतन 14 है, बाकी बचे स्टाफ का औसत वेतन 6000 है। तो फैक्ट्री में काम करने वालों की संख्या 14 आ जाएगी। 47 है एक कुर्सी जो 500 रुपये पर खरीदी है 10% लाभ पर उसका अंकित मूल्य किया गया तथा उसके अंकित मूल्य के 10% विक्रय बट्टे पर बेचा गया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 495। 48 में नेक्स्ट नंबर आएगा 2270 270। 49 में नेक्स्ट आएगा EACH। 50 में नेक्स्ट नंबर आएगा B, अल्फ़ाबेट वाला B, सेकेंड ऑप्शन। थैंक यू सो मच। सेकेंड पार्ट में इसके बाद डालता हूँ।